प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। आज हमारा ध्यान का विषय प्रार्थना। उसके लिए हम एक बात पढ़ेंगे, लूक 18 अध्याय उसका पहला वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना याद न छोड़ना चाहिए। बस यहाँ का विषय ऐसा है, नित्य प्रार्थना करना और याद नहीं छोड़ना चाहिए। पवित्र शास्त्र में देखते समय पर उत्पत्ति से लेकर के रिवलेशन तक प्रार्थना ये कार्य भरा हुआ दिखता है। उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 26 वचन में जब हम देखता है, आपको मालूम है आदम हवा उनकी कौटुंबिक जीवन में पहला 2 बेटा हुआ था, कायन और हाबिल। हाबिल का तो कत्ल किया गया कायन ने, जिस कारण कायन अपना परिवार छोड़ करके दूर निकल जाना पड़ा, परमेश्वर सोबत से निकल गया ऐसा बोलता है। उसके बाद फिर हम शेत के बारे में देखता है। शेत जब जन्मा तो आदम कहता है, मेरा बेटे जो मर गया उसकी बदले में परमेश्वर ने मुझे एक संतान देके मेरे ऊपर दया की, मुझे आशीष दी बोल के उसको शेत नाम रखा। शेत को एक बेटा जन्मा जिसका नाम एनोश है। वहां पर से हम देखता है प्रार्थना आरंभ किया ऐसा लिखा है। मलयालम बाइबल में देखता है तो आराधना आरंभ किया ऐसा लिखा है, और वो फिर आगे बढ़ गया। लेकिन पुराना नियम में शुरुआत में अर्थात नोहा का काल तक प्रार्थना के बारे में एक सही प्रकाश हमको दिखता नहीं। वहां पर हम देखता है, ये जो उत्पत्ति 4:26 में इंग्लिश में ऐसे कहता है, एट दैट टाइम men began to call upon the name of Jehovah। ये होली बाइबल रिकवरी वर्जन में हम देखते समय पर हमको देखने को मिलता है। फिर हम देखता है डच बाइबल बोलता है, थॉमसन बाइबल बोलता है, then began men to call upon the name of the Lord ऐसे बोलता है। तो रिकवरी वर्जन में हम देखते समय पर उसको इस प्रकार एक्सप्लेन की कि हिब्रू भाषा से ट्रांसलेट करने के कारण कहता है कि मनुष्य परमेश्वर से रोते थे, मनुष्य परमेश्वर से रोते थे। लेकिन ये भागों में आप देखता है तो प्रार्थना के बारे में एक सही प्रकाश इन भागों से हमको नहीं मिल रहा है। इन भागों में प्रार्थना के बारे में एक सही प्रकाश हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस समय के पीढ़ी के बारे में हम देखता है कोई अच्छी गवाही नहीं था। हानुक की जीवन के समय पर हानुक को जब एक बेटा जन्मा, मधुशेलेह नाम है उसका। मधुशेलेह ये नाम रखने के पीछे परमेश्वर ने उसको एक प्रकटीकरण दिया, उस कारण उसने वो नाम रखा। अर्थात जिस दिन मधुशेलेह मरेगा उस दिन बाढ़ आएगा और समस्त सृष्टि नाश हो जाएगी। मधुशेलेह की मृत्यु पर बाढ़ आएगा, यह है उसका नाम का अर्थ। तो हानुक का पीढ़ी भी कोई अच्छा पीढ़ी नहीं था, अच्छा पीढ़ी नहीं था। फिर हम आगे आते समय पर नोहा का काल में आप देखता है, उत्पत्ति 6 अध्याय 5 से 7 और 13 वचन, यहां पर कहता है, मनुष्य की दुष्टता बड़ा है, कोई भी धर्मी नहीं,
सब मनुष्य को मैं बर्बाद करूंगा, ऐसा परमेश्वर नोआ से बात करता है। तो ये पीढ़ी जो नोहा तक का पीढ़ी कभी प्रभु से प्रार्थना किया ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है, ऐसा हमको देखने को मिलता नहीं, क्योंकि पीढ़ी सही नहीं था। आज भी आप देख लो, इतनी शिक्षण होने के बाद, इतना समझ देने के बाद, प्रार्थना कितना जरूरी है समझाने के बाद लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, तो उस समय पर कौन प्रार्थना करेगा। तो इस प्रकार एक बिगड़ी हुई पीढ़ी उस समय थे, उनमें किधर भी प्रार्थना का संबंध में कोई सही प्रकाश या सही अर्थ हमको समझ में नहीं आता है। फिर हम प्रार्थना देखता है अब्राहम की जिंदगी में। उत्पत्ति 18 अध्याय में जब हम देखते समय पहुंचा, उसका चचेरा भाई मतलब उसका भाई का लड़का लोत को और परिवार को सोदोम से बचाने के लिए वो परमेश्वर से मध्यस्थी करता है। उत्पत्ति 18 अध्याय 23 से 33 तक ये भाग आपको पढ़ने को मिलेंगे। यहां से हमको प्रार्थना के बारे में एक प्रकाश मिलने लगता है, अर्थात परमेश्वर से भक्त बात करता है, उसको प्रार्थना कहता है। परमेश्वर से भक्त बात करता है, वो बातचीत को प्रार्थना। क्योंकि आप वो भाग पढ़ेंगे, अब्राहम कितना नम्र होके प्रभु से विनती करता है, ये बात हमको दिखाई देता है। जब आप वचन सुनता है, परमेश्वर आपसे बात करता है। जब आप वचन पढ़ता है, परमेश्वर आपसे बात करता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करता है, तो आप परमेश्वर से बात करता है। उसके बाद जब अब्राहम की चरित्र आगे बढ़ता है, इसहाक, याकूब, ये भक्त लोगों ने प्रभु को वस्त्र में प्रार्थना किया, ऐसा हमको दिखाई देता है। इसका अर्थ प्रार्थना परमेश्वर मनुष्य की हृदय में प्रकाशमय करके दिया हुआ एक विषय है। ये परमेश्वर के एक भेद है प्रार्थना। इसके अर्थ हम आत्मा में समझेंगे, तभी जाकर के इस प्रार्थना के विषय में आपको उत्साह होगा। ये मनुष्य की दिल में तुम मुझसे बात करना चाहिए या प्रार्थना करना चाहिए, यह बात का प्रकाश परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य की हृदय में प्रकाशमय करके दी। वो प्रकाश में होकर के अब्राहम प्रार्थना शुरू किया है। वहां कहीं भी तुम मुझसे प्रार्थना करो, ऐसा वहां पर परमेश्वर अब्राहम से बात किया करके हमको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब्राहम परमेश्वर से सीखा है। आप उत्पत्ति उसके 18 अध्याय 17 वचन में देखते समय पर परमेश्वर बोलता है, मैं जो करने वाला कार्य क्या मैं अब्राहम से छिपाएंगे। उसके बाद हम देखते समय पर वही अध्याय मतलब उत्पत्ति 18 अध्याय 20 से 21 तक परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहे, मतलब सृष्टिकर्ता सृष्टि से बात कर रहे, मैं सोदोम के साथ क्या करने वाला है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि अब्राहम प्रभु को उपस्थिति में अपना भाई को बचाने के लिए मध्यस्थी करना ऐसा प्रभु चाहता था। इसलिए ये बात अब्राहम को समझाया और अब्राहम को बात आत्मा में प्रकाश होकर मिला और वो प्रार्थना करना शुरू हो गया। तो परमेश्वर की दिल में ऐसा चाहत है कि मनुष्य प्रभु से बात करे। आज आप घर में रहते हैं या एक साथ यात्रा करते हैं, आप एक दूसरे के बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो उस यात्रा बहुत भयानक हो जाता है। वो घर का जिंदगी लोगों के बीच में तन्हाई बोले तो वो बहुत भयानक अवस्था रहता है। रिएक्ट होना बहुत जरूरी है। वैसे ही हम परमेश्वर की कुटुंब का है, तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन देखते समय पर मैं तुम्हारा पिता है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा पिता है और तुम मुझसे बात करना चाहिए। एक पिता से संतान बात करना चाहिए ना। आप
अनुवाद उसकी 32 अध्याय उसकी 6-7 वचन पढ़ेंगे। अनुवाद उसका 32 उसकी 6-7। हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है? देखा, वो तुम्हारा पिता है, हाँ, जिसने तुझको मोल लिया है। उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, अपने बाप से पूछो, अपनी बाप से पूछो, हाँ, और वह तुमको बताएगा। वो तुमको बताएगा, वो तुमको बताएगा, है ना। वचन संहिता 2 अध्याय उसकी 8 वचन। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देश के लोगों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तुम मुझसे मांग, मैं देता हूं बोल रहा हूं। चलो, परमेश्वर ने बोला है, नए नियम में भी आप जानता है, मांगो तो दिया जाएगा, है ना। तो आप जानना चाहिए, आपको एक परमेश्वर ने बनाया है, एकमात्र परमेश्वर, मतलब परमेश्वर ने आपको बनाया, आपका निर्माता, आपको बनाने वाला क्रिएटर वो परमेश्वर है ना। यशाया उसकी 45:12 पढ़िए। मैं ही ने पृथ्वी को बनाया है और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। मैंने मनुष्य को बनाया है, परमेश्वर बोलता है। तो उस परमेश्वर से भक्त लोग या मनुष्य बात करना, यशाया 8:19 ये बात भी, और यिर्मयाह 33:3 वहां पर भी आपको ये बात बोलता है। यिर्मयाह 33:3 पढ़िए। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हाँ, तुमको जो बात समझ में नहीं आता है वो क्लैरिफाई करने के लिए मनुष्य के पास नहीं जाना। मनुष्य अपने ज्ञान से अनुसार बात करेगी, तुम्हें सही उत्तर जो दे सकता है, तुम्हारा शंका, तुम्हारा प्रतिकूल जो भी है, वो बात का सही प्रकाश तुम्हें परमेश्वर देगा। तो प्रार्थना मनुष्य अपने जीवन से कभी नष्ट नहीं करना चाहिए, मतलब वो अपनी जीवन से दूर नहीं करना चाहिए। मनुष्य प्रार्थना अपनी जीवन से हटाना नहीं चाहिए। ऐसा एक विषय है, ऐसा प्रभु और प्रभु का सेवक जो प्रेरित लोग ये भी आगे को सिखाया। ये बात हमने अभी देखा लूक 18:1 में कि ना थकते हुए तुम प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा प्रभु उपदेश में शिष्यों को समझा रहे। लेकिन हम प्रार्थना करते समय पर ध्यान रखना, पहली बात कि आप जाति की समान प्रार्थना मत करना। मत्ती 6:6-8। जाति के लोग ऐसा सोचता है कि मुंह से बड़बड़ करने से, ज्यादा लंबा प्रार्थना करने से प्रभु सुनता। ऐसा है कि प्रभु तुम्हारा जरूरत जानता है, प्रभु का बात, प्रभु के साथ कैसे बात करना, ये हम सीखना चाहिए। दूसरा बोलता है कपट भक्तों की तरह प्रार्थना नहीं करना चाहिए। मत्ती 6:5 वचन। उन दिनों में कपट भक्त लोग कौन था? जब यीशु मसीह के समय पर, है ना, मनुष्य परमेश्वर का प्रतिपुरुष जो मानते थे, ऐसा शास्त्री फरीसी लोगों को देख के प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा, तुम कपट भक्त थे। मत्ती 23 अध्याय में 8 बार उसको ये नाम देख के पुकारता है, कपट भक्त। तो उनकी प्रार्थना का रीति वहां पर वो बताता है। मत्ती 23 अध्याय उसकी 13 वचन पढ़िए। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वयं के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो। दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करता है, इसीलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। मतलब वो विश्लेषण हिंदी में क्लियर नहीं हुआ। वहां पर कहता है इनकी प्रार्थना का रीति को वर्णन करते समय पर पहली बात बोलता है उपाय प्रयोग करता है, उपाय, है ना, और लंबा समय प्रार्थना करेगा।
आज भी ऐसा प्रार्थना करने वाला कम नहीं है। इनकी प्रार्थना से कोई फायदा भी नहीं है। परमेश्वर के वचन में कहता है फलदायक प्रार्थना कौन सा है। याकूब उसकी 5 अध्याय उसकी 16 वचन के आखिरी में ऐसा लिखा है, धर्मी की श्रद्धापूर्व प्रार्थना बहुत फल लाता है। इसका मतलब आप कैसे प्रार्थना करना चाहिए। एक धर्मियों की जीवन बिताना और प्रार्थना करना। केवल प्रार्थना करने से फायदा नहीं, आप प्रार्थना करने से पहले खुद की जिंदगी को परखना है कि मैं धर्मी है क्या। आज धर्मी कौन है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप क्षमा पाया, उद्धार पाया, नया जन्म पाया, वो सब परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है। लेकिन वो धर्मी की चरित्र अपन जानना चाहिए। भजन संहिता 15 और एसेकिएल 18 अध्याय 5 से 9, ये दोनों भाग आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि धर्मी का चित्र क्या है। आप एसेकिएल उसकी 18 अध्याय 5 से 9 अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा एक धर्मी कैसे जीना चाहिए। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और न तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, न इस्राएल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो और न ऋतुमती के पास गया हो और न किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को उसके बंधक लौटा दी हो, न किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, न ब्याज पर रुपए दिए हो, न रुपए की बढ़ती ली हो और अपने हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच में सच्चाई से न्याय किया हो और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता और सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है। ऐसा मनुष्य धर्मी है। एक विश्लेषण है, मतलब अगर हम अपने आप को परिचय देता है कि मैं यीशु मसीह में धर्मी हूं, तो आपकी जीवन भी वैसा होना चाहिए। इसके बारे में आप भजन संहिता 24 अध्याय 4 से 6 पढ़ेंगे, वहां पर भी यह बात का विश्लेषण किया हुआ है। पढ़े। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं। आमीन। इसका मतलब कि परमेश्वर को खोजने वाला या परमेश्वर की राहों में चलने वाला की परिचय रहता है। हम परमेश्वर को जब नहीं जानते थे, हमारा चाल सही नहीं था, हमारा चाल सही नहीं थे, लेकिन अभी हम परमेश्वर को पहचान लिया, उसकी उद्देश्य को जान लिया, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। प्रभु चाहता है वो हमारी जीवन में लागू करते हुए अपनी जीवन को शुद्धिकरण में डाल करके प्रतिदिन पवित्रताई की ओर, सिद्धताई की ओर बढ़ते हुए आपकी एक धर्मी को शोभा नहीं देता, उन सारे बातों को अपने जीवन से त्यागते हुए आप जीवन बिताते हुए प्रार्थना में आपको जीवन समर्पण करना चाहिए। तो आज हमारा विषय बोला प्रार्थना। तो आज आपको यह समझाना चाहता है भक्त क्यों प्रार्थना करना चाहिए। भक्त क्यों प्रार्थना करना चाहिए, उसका पहला कारण ये यीशु मसीह का या प्रभु यीशु का आज्ञा है ना। लूक 21:36, मत्ती 6 अध्याय 9 से 13 आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि पहाड़ी उपदेश में शिष्यों को प्रार्थना का परिचय समझाया। तो आज अगर आप प्रार्थना नहीं करता, आप प्रभु यीशु की आज्ञा को उल्लंघन करने वाला एक व्यक्ति है। दूसरा, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की उपदेश है। मत्ती उसकी 26 अध्याय 39 से या 39 से 41 तक। और प्रेरित लोग जब सेवा आरंभ किया पवित्र आत्मा में होकर के, तो वहां पर मंडली के नींव को उपदेश करके जो बताने वाला भाग वो प्रेरितों की चरित्र 2 अध्याय 38 से 42, तो 42वां जो वचन है उसके अंदर प्रार्थना करना ऐसा बोलता है। तो जो प्रार्थना नहीं करता वो प्रभु यीशु की उपदेश से बलवा करता है।
आपको मालूम है, जो प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को छोड़ के जो आगे जाता है, वो व्यक्ति के साथ न तो प्रभु है न तो पिता है, ऐसा बोलता है। तो हमने दो बात देखा, प्रार्थना आप क्यों करना चाहिए, उसका पहला कारण ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, दूसरा ये प्रभु यीशु मसीह की उपदेश है, तीसरा ये यीशु मसीह की स्वभाव है, अर्थात यीशु मसीह ने भक्तों को या शिष्यों को दिया हुआ आदर्श है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई आरंभ करते समय पर प्रार्थना से आरंभ किया। लूक 3:21, वहां पर यीशु मसीह बैप्टिज्म लेके पानी से बाहर आने के बाद उसने प्रार्थना किया बोलता है। फिर आगे हम देखते समय पर उसका सेवकाई शुरू हो गया। वहां पर लिखा है यीशु मसीह जब सेवकाई शुरू करते समय पर यीशु मसीह को 30 साल का उम्र का था। तो इसका मतलब यीशु मसीह की सेवकाई प्रार्थना से शुरू किया था। फिर हम देखते समय पर मत्ती 14:23 में प्रभु ने अपनी सेवा समाप्त करके शिष्यों को उस पार जाने के लिए उन पर दबाव डाला। उसके बाद हम देखते हैं तो यीशु मसीह पहाड़ में जाके बैठ के प्रार्थना किया, ऐसा हमको देखने को मिलता है। फिर हम देखता है मरकोस उसकी पहला अध्याय 35 में यीशु मसीह बहुत सुबेरे उड़ करके जाके जंगल में एक अलग स्थान में, विशेष स्थान में जाके प्रार्थना किया, ऐसा लिखा है। लूक 6:12 में देखते समय पर रात भर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना की। उसका उद्देश्य हम देखते समय पर आगे को लिखा है। उसके बाद आकर के यीशु मसीह 12 चेलों को चुना। तो यीशु मसीह कोई भी बात चुनने से पहले, निर्णय लेने से पहले पिता से प्रार्थना करता था। और हम देखता है लूक उसकी 23:34, यीशु मसीह जब सेवकाई समाप्त करता है तो उस समय पर भी पिता से प्रार्थना किया है ना। यूहन्ना 19:30 यीशु मसीह बोलता है सब कुछ पूरा हो गया, मतलब पिता को बताता है पिता आपने जो कार्य मुझे सौंपा वो सब पूरा हो गया। और रोम 8:34 कहता है आज भी यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब यीशु मसीह की जीवन प्रार्थना पूर्ण है, प्रार्थना पूर्ण है, जिसके बारे में अगर आप जानना है तो पॉल एब्री की लोगों को प्रार्थना के संभव में प्रोत्साहन करने के लिए जब उनको समझाते समय पर आप एब्री की पुस्तक उसकी 5 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगा। एब्री 5:7 पढ़िए। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आमीन। इसके मतलब यीशु मसीह की स्वभाव में से एक है प्रार्थना। वो प्रार्थना आज हम जो क्रिस्त शिष्य में नहीं है तो हम यीशु मसीह की स्वभाव का लोग नहीं है। फिलिपियन 2:5 में क्या बोलता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव हो वैसा तुम में हो। फिर हमने 3 बात देखा, प्रार्थना हम क्यों करना चाहिए, ये प्रभु का आज्ञा है, ये प्रभु का उपदेश है, ये प्रभु का स्वभाव है। क्योंकि हम किसको फॉलो करना चाहिए, यीशु मसीह को फॉलो करना चाहिए, उसके लिए बुलाया गया है। यीशु मसीह के पद चिन्हों में हमको चलने के लिए बुलाया। तो इसलिए यीशु मसीह की जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट स्वभाव जो प्रार्थना है, इसको आप समझना बहुत जरूरी है। चौथी बात कि आप ये जो प्रार्थना है ये परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला कार्य है। पहला राजा 3 अध्याय उसकी 10 वचन कि वहां पर शलोमोन ने जो प्रार्थना की वो प्रार्थना सुन के बोलता है मैं प्रसन्न हो गया, बोलता है। तो आप प्रार्थना करता है, परमेश्वर उस प्रार्थना में प्रसन्न होता है। तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, आपकी जीवन में आप प्रार्थना को हमेशा लागू कर रखना चाहिए। 5वीं बात, परीक्षाओं को, कष्टों को आप विजय पाने के लिए, परीक्षा में विजय पाने के लिए, कष्टों में से आपको पार होने के लिए प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। लूक 22 अध्याय उसकी 46 वचन और मरकोस 14 उसकी 38, ये दोनों वचन में प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को कहता है अभी बहुत बड़ा परीक्षा तुम्हारे जीवन में है, वो परीक्षा से तुम्हें विजय पाने के लिए जागरूक होकर प्रार्थना करो, ऐसा बोलता है। आपको मालूम होना चाहिए बहुत से गवाही पवित्र शास्त्र में आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं, आप नोट करके बाद में ध्यान करना। भजन संहिता 34:4 उसका 6 और 17, ये 3 वचन, भजन संहिता 34:4, 6, 17, यहां पर हर जगह बोलता है, कई जगह पर भय से छुड़ाया, कई जगह पर कष्टों से छुड़ाया, कई जगह पर
परीक्षा से छुड़ाया, ऐसा बोलता है। तो प्रभु ने आपको यह अभिवचन दिया है। भजन संहिता 50 का 15 वहां पर लिखा है, तू कष्ट के समय पर मुझसे विनती कर, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। ये प्रभु का अभिवचन है। तो ये अभिवचन स्मरण दिलाना, प्रभु आपने हमको बोला है वचन से कि हमारा कष्ट आते समय पर हम आपसे विनती करेगा तो आप हमको छुड़ाएंगे, तो हम पर दया करो, ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं वचन को कोट करके। जो प्रार्थना नहीं करता वो परीक्षा में पराजित हो जाएंगे, कष्टों में डगमगा जाएगा, प्रतिकूलों में बहुत डरेंगे। आज आपकी जीवन में ऐसा परिस्थिति है, उसका कारण क्या है? आप प्रार्थना नहीं कर रहा है। इसलिए छठवीं बात, प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर याद रखता है। उत्पत्ति 19 का 29 में सोदोम को नाश करते समय पर या सोदोम का न्याय करते समय पर परमेश्वर ने अब्राहम को याद दिलाया, याद किया बोलता है। परमेश्वर ने अब्राहम को याद किया और लोत और परिवार को वहां से निकाला परमेश्वर ने। पहला शमूएल पहला अध्याय 19 जब हम पढ़ते समय पर परमेश्वर को उपस्थिति में प्रार्थना करके गया हुआ हन्ना को परमेश्वर ने याद किया बोलता है। तो प्रार्थना करने वालों को प्रभु याद करता है। तो एक बात याद रखना है, लूक 18 अध्याय 7-8 वचन में क्लियर लिखा है कि आप प्रार्थना करता है तो प्रभु आपको जल्दी बचाने के लिए कार्य करेगा, लेकिन आपकी दृष्टि में वो कार्य थोड़ा देर से हो रहा है, आपको ऐसा लगता नहीं। परमेश्वर आपको भूल नहीं जाएगा। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को कभी प्रभु भूल नहीं सकता है। सातवीं बात, जो प्रार्थना नहीं करता वो पाप करता है, ऐसा बोलता है। पहला शमूएल 12:23 में शमूएल ये बात बोलता है। पवित्र लोग जाने अनजाने में करने वाला पापों से एक भी प्रार्थना ना करना। देखो, आपका कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए प्रभु ने आपको नियुक्त किया हुआ है। ये बात जैसे अब्राहम की दिल में प्रकाश में हुआ, वैसा पवित्र आत्मा के जरिए आपको प्रकाश में होके मिला हुआ एक विषय है कि प्रभु यीशु को उपदेश है भक्त लोग प्रार्थना करना। नहीं करता तो आप पाप करता है। आठवीं बात, प्रार्थना करने वालों को टेंशन नहीं रहेगा। प्रार्थना करने वालों को टेंशन नहीं रहेगा, है ना। फिलिपियन 4 अध्याय 6-7 वचन और पहला पत्रोस 5 का 7, भजन संहिता 55 का 12, यह थोड़ा पढ़ के देखेंगे तो वचन कहता है, तुम्हारा टेंशन स्वीकारने के लिए, वो टेंशन से छुड़ाने के लिए, तुम्हारा डर को दूर करके तुमको डर से बाहर लाने के लिए प्रभु चाहता है और प्रभु से संभव भी है। दाऊद एक प्रार्थना पुरुष था, प्रार्थना में वो निपुण था, इसलिए न तो उसको टेंशन था न तो उसका डर था। भजन संहिता 23 आप पढ़ेंगे, वो बोलते मैं किसी अनर्थ से नहीं डरता, है ना। भजन संहिता 27 1-3 ये आप पढ़ के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। दानियेल एक अच्छा प्रार्थना पुरुष था। दानियेल को कोई टेंशन नहीं था। दानियेल को जब पता चला कि राजा ने ऐसा हुक्म पास कर चुके हैं कि ये 30 दिन केवल राजा से प्रार्थना करना चाहिए, नहीं तो वो हमको जिंदा शेर, जो भूखा शेर है, उनकी गुहे में डाल देगा। ये मालूम होने के बाद भी वो जाके प्रार्थना की। दानियेल उसकी 6 अध्याय 10 वचन और 16 वचन। उसको सिंह की गुहा में जाना पड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। वो आप देखो, वो टेंशन के साथ गया ऐसा नहीं, वो बहुत सौम्यता के साथ वो सिंह की गुहा में चले गए, क्योंकि उसको डर नहीं था, उसको टेंशन नहीं था, मेरी जिंदगी आगे आगे क्या होगा ऐसा सोच के परेशान नहीं था। तो आज आप एक टेंशन से भरा हुआ जीवन बिता रहा है, उसका कारण आपको समझ में आया क्या? आपका प्रार्थना सही नहीं, इसलिए आपको टेंशन है। टेंशन एक व्यक्ति की जीवन में आ गया, चिंता, बोझ, वो प्रार्थना भूल जाता है, उनकी प्रार्थना में स्थिरता नहीं रहता, उनकी प्रार्थना में उसको रुचि नहीं रहता, वो बहुत जल्दी प्रार्थना समाप्त करेंगे, उनको डिस्टर्ब होता है प्रार्थना। आप टेंशन को हटाओ और प्रार्थना में बैठो। 9वीं बात, प्रार्थना भक्तों को शुद्ध करता है। पहला तिमोथी 4 अध्याय उसकी 5 वचन, लूक 21 का 36, ये 2 भाग आप पढ़ेंगे। प्रार्थना के बिना एक पवित्र जीवन संभव नहीं है। प्रभु का वचन हम ध्यान करेंगे तो हमको ये प्रकाश मिलता है, जो प्रार्थना करता वो पाप नहीं करता और जो पाप करता वो प्रार्थना नहीं कर सकता।
आज पवित्र लोगों में से अधिक लोग पाप में गिरने का मेन कारण क्या है? उन्होंने प्रार्थना छोड़ दिया। ये शैतान छीन लेते हैं आपको प्रार्थना करने के लिए जो बैठने का आप निर्णय लेगा, तो आपको कोई ना कोई दूसरी बातों में आपको इन्वॉल्व करेगा, आप प्रार्थना को करने नहीं देगा। आज आपकी जीवन मलिन होने का, प्रभु को प्रसन्न करके कि जिंदगी जीवन न बिताने का मेन कारण क्या है? अन्य बातों का, अन्य बात आपका जीवन में गिरने का कारण क्या है? आपके जीवन में एक सही प्रार्थना जीवन है। 10वीं बात, प्रार्थना परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता निर्माण करता है। अब्राहम एक प्रार्थना पुरुष था। अब्राहम के बारे में वचन में लिखा, यशायाह 41 का 8, दूसरा इतिहास 20 का 7, याकूब 2:23। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहला गया, परमेश्वर का मित्र है ना। अभी आप सोचो, ये दुनिया में प्रेसिडेंट का या प्रधानमंत्री का या अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे लोगों का मित्र आप है तो आप कितना गर्व से रहता है। जाने दो, एक नॉर्मल मिनिस्टर का भी आप मित्र है तो आप वो बात को बताने के लिए बहुत अभिमान रखता है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर की मित्र बन गया, उसको कितना आत्मा में आनंदित और अभिमान रहेगा, मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर का मित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। यीशु मसीह की मित्र बनकर के जीवन बिताना है तो आपको ये प्रार्थना जीवन बहुत जरूरी है। दूसरा हम देखता है मोशा, प्रार्थना पुरुष मोशा के बारे में भी निर्गमन 33 का 11 में एक मित्र के समान परमेश्वर से वो बात करता था, बोलता है। दानियल, प्रार्थना पुरुष दानियल के बारे में दानियल 10 का 11 और 9 अध्याय 21 से 23, 10, 18, 19 ये भाग आप पढ़ेंगे। प्रिय पुरुष ऐसा गब्रियल बोलता है तुम परमेश्वर के लिए प्रिय पुरुष है, बोलते हैं। यीशु मसीह एक सच्चा प्रार्थना पुरुष था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी परिचय देता है। मत्ती 17 अध्याय 1 से 5, वो प्रार्थना करने के लिए गया था उधर, वहां पर कहता है, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, हमारा परम प्रिय पुत्र। आप परमेश्वर के लिए प्रिय बनने के लिए आपको प्रार्थना बहुत जरूरी है। पौल के बारे में देखते समय पर प्रभु यीशु ने स्वयं अनन्यास को गवाही दी। प्रेरितों की चरित्र 9:12 वहां पर लिखा है, वो प्रार्थना कर रहा है। पौल क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, तू जा उसको पास ना। तो उसके बारे में कहता है प्रेरितों की चरित्र 22 का 17 में पौल कहता है, मैं प्रार्थना में उसको देखा। किसको? प्रभु को देखा, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आपने कभी प्रार्थना में प्रभु को देखा है क्या? आप उसके साथ दोस्ती नहीं है, मित्रता नहीं है, तो फिर कैसे देख पाएंगे? आप एक फट्टी के तौर पर बैठता है, आप कुछ समय बिताता है और बोलता है मेरा कर्तव्य निभा लिया। ऐसा नहीं है प्रियो। जो व्यक्ति जो काम जिस रीति में करना चाहिए, अभी आप स्नान भी करते हैं, सही रीति में नहीं करेगा तो शरीर में पूरा मैल रहेगा, वो स्नान से कुछ लाभ नहीं है। आप खाना खाते समय पर फट्टी के तौर पर खाता है तो शरीर को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लोगों को दिखाने के लिए जो भी आप कार्य करता है, उससे आपका जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। आज आप परमेश्वर के साथ एक सही रिलेशन, सही मित्रता नहीं, कुरकुर करना, ईर्ष्या, क्रोध, निराश, डर, चिंता, ऐसा क्यों आप मारे मारे फिरते हो? क्योंकि आपका प्रार्थना जीवन टूट पड़ा है। उस वेदी को तैयार कर, तभी आप एक सही आनंदित जिंदगी मसीह में, एक क्रिश्चियन जो हैप्पी क्रिश्चियन लाइफ, इट इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। आज अनेक क्रिस्ती के जीवन में देखो, कुरकुरे, ईर्ष्या है, क्रोध है, निराशा है, डर है, चिंता है, ये सब घेरा हुआ है। प्रार्थना जीवन बिताने वाले व्यक्ति के अंदर ये सब नहीं रहता, वो निकल जाता है और वो सशक्त रहता है। आज आपकी जीवन आप आनंद से, शांति से, आशा से और धैर्य से भरना चाहता है, प्रकाश में रखना चाहता है, तो आपका प्रार्थना जीवन जो प्रभु के साथ होना चाहिए, उसको दृढ़ करो। प्रभु के साथ की ऐक्यता को मजबूत कर। आपकी दिल में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, आप किसी रीति में घबरा नहीं जाएगा, डरेंगे नहीं। आपको अभी सामने मौत है, ऐसा अवस्था में कई दिन से लोग खाना नहीं खाया, ऐसा परिस्थिति है। आप प्रेरितों की चरित्र में आएंगे, पौल इसके बारे में इसकी गंभीरता समझाता है
वो प्रार्थना करने वाला मनुष्य कितना गंभीरता से कार्य को संभाला। आप प्रेरितों की चरित्र 27 अध्याय 9 से लेकर के जो आप पढ़ेंगे वो पूरा भाग, मैं पूरा भाग पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन इतना देखना, डर के कारण मरेंगे ऐसा सोच करके डर रहा है, उन्हें स्वांतन देते हुए पौल बात करने वाला वो भाग में पढ़ाना चाहता हूं। उसका 21 से 24 तक आप पढ़ना। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से जहाज न खोलते और न ये विपत्ति आती और न ये हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की भी हानि न होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा है, हे पौलुस, मत डर, कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। आमीन। मतलब पौल के पास परमेश्वर ने संदेशा को भेजा। ऐसा हमने नए नियम में देखता है, यीशु मसीह को धैर्य देने के लिए या शक्ति देने के लिए स्वर्गदूत प्रकट हो गया, ऐसा हमको पढ़ने को मिलता है। लूका 12 अध्याय 41 से 44 तक जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना में, तो अभी आप सोचो, पौल कैदी है और बाकी सब लोग स्वतंत्र है। उस जहाज में टोटल 276 लोग हैं। वो 276 लोगों के बारे में परमेश्वर आलोचना देता है, ये सब लोगों को मैं तेरे हाथ में देता हूं। आज अनेक लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के हाथ में दुनिया रहता है। ये दुनिया को तुम बचा सकता है, लेकिन तुम प्रभु के साथ एक अच्छे रिलेशन के साथ प्रार्थना करना चाहिए। एक फट्टी के तौर पर नहीं, मैं प्रार्थना किया इससे नहीं, आपकी प्रार्थना से आपको यह अनुभव मिलना चाहिए, लोगों को छुटकारा मिला। अभी ये 275 लोग या 276 लोग वो जहाज में हैं, वो सब छुटकारा पाया है, कोई किसी को कोई विपत्ति नहीं है। तो प्रार्थना जीवन दृढ़ करो, परमेश्वर के साथ की ऐक्यता दृढ़ करो, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। प्रार्थना ऐसा एक सेवकाई है जो परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता बना सकता है। 11वीं बात, प्रार्थना छुटकारा का कारण है ना। आप प्रेरितों की चरित्र 12 अध्याय 1 से 5 जब पढ़ता है, पत्रोस को हेरोदा ने बंदी गृह में बंद कर दी। मंडली हेरोदा से युद्ध करने के लिए नहीं गया, झगड़ा करने के लिए नहीं गया, मंडली प्रार्थना में बैठा। आपकी जीवन में, आपकी परिवार में, आपकी कबीले में कोई तकलीफ है, आप उस व्यक्ति को छुड़ाना चाहता है, तो आप क्या करना, किसी के लिए युद्ध करने के लिए मत जाओ, आप केवल प्रार्थना करो। पत्रोस छुड़ाया गया ना, उसका 7 से लेके 11 तक जब हम पढ़ेंगे, पत्रोस वहां बंदी गृह से निकाला गया और जहां वो लोग प्रार्थना कर रहे वहां पहुंचाया पत्रोस को, प्रेज़ द लॉर्ड ना। तो आप अगर परमेश्वर की संतान है तो तुम्हारा प्रार्थना बहुत से लोगों का छुटकारा का कारण बनेगा। प्रेरितों की चरित्र 16 अध्याय 25 से 26 तक पढ़ते समय पर पौल और सिलास प्रार्थना की, बंदी गृह की सारे लोग छुटकारा पाए। प्रार्थना आप दूसरों को कैद खाने से या रोग अवस्था से या निराशा की अवस्था से या दुख की अवस्था से या उलझा हुआ अवस्था से या गलत रास्ते में फिसलने हुए अवस्था से आप उनको बचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका सही समर्पित प्रार्थना उस व्यक्ति को बचाएगा, छुड़ाएगा, सुरक्षित करेगा। इतनी पावर है आपकी प्रार्थना में। 12वीं पॉइंट, प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का पीए, पर्सनल असिस्टेंट, ऐसा कहता है। बड़े बड़े अधिकारियों को पीए रहता है, वो क्या क्या कार्य करना है वो सब वो पीए याद दिलाता है। उसके बिना वो अधिकारी को काम करना मुश्किल है। वैसा प्रभु ने एक पोजीशन में आपको लाया है। यशायाह 62 का 6 में लिखा है, परमेश्वर को स्मरण दिलाने वालों तुम चुप नहीं रहे, ऐसा बोलता है, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा अपनी आलोचना प्रकट करता है। यसेकेल 3:17 वहां पर लिखा है, जो प्रार्थना करता है उन्हें प्रभु आलोचना देता है। प्रार्थना करके प्रभु से आलोचना पाके आप संदेश देते, वो लोगों की छुटकारा, लोगों की उन्नति, लोगों की सुधराव के कारण बनेंगे।
आप बुद्धि से तैयार किया हुआ संदेश थोड़ा समय के लिए मनुष्य की मनोरंजन के लिए कार्य बनेंगे, परंतु जीवन में वो कार्य नहीं करता, जीवन में उन्नति नहीं लाता। बुद्धि की संदेश रहता है, लोग सुन के उसको मार्क डालता है, बहुत अच्छा संदेश था। एक प्रभु का दास ने एक बार पुलपीट में खड़े होकर के संदेश दे करके वो बाहर आ रहा था, तो एक व्यक्ति प्रभु का दास के पास जाके बोला, आपका संदेश बहुत अच्छा था। तो वो प्रभु का दास बोला, आपसे पहले एक और व्यक्ति मुझे ये बात बोला था। तो बोला, कौन? शैतान। तो ये बात आप याद रखना है, मनुष्य की प्रशंसा झूठा है, मनुष्य की तारीफ के लिए प्रचार मत करो। और भी बोलो ना, आज भी अगर मैं मनुष्य को खुश करना चाहता है, मैं क्रिस्त यीशु का दास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करो, प्रभु देगा आपका आलोचना, प्रभु आपकी हृदय को प्रकाश में करेंगे और प्रभु आपको बढ़ाएगा। वही संदेश जीवन में प्रभु का कार्य करेंगे। तो आज आप प्रार्थना करके प्रभु की आलोचना पाकर के लोगों को नहीं देता, तो उसमें जीवन नहीं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह नहीं। आप कई कुछ बातें प्रचार कर सकता है, वो प्रचार से मनुष्य की बदलावट, मनुष्य की उन्नति, मनुष्य की जीवन में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। तो आज आप ये बात जानना है, आज आप जो प्रचार कर रहा है या आज आप जो संदेश दे रहे, वो लोगों की जीवन में असर करना है। तो प्रार्थना से वो आलोचना प्राप्त करना, तभी जाकर के वो असर करेगा। और ऐसा जो प्रार्थना करता है वही दुनिया को बाड़ा बांध के रक्षा कर सकता है। एसेकिएल 22:30 प्रभु बोलता है, मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढता हूं जो मेरी उपस्थिति में दुनिया को बाड़ा बांध करके रक्षा करने के लिए प्रार्थना करे। यह दुनिया को बचाने का सारा कार्य प्रभु ने आपको सौंपा है। यदि आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेगा, उत्साह से प्रार्थना करेगा, समर्पित होकर प्रार्थना करेगा, टूटा मन से प्रार्थना करेगा, आप लोगों की अवस्था जान करके प्रेम से आप प्रार्थना करेंगे, दुनिया की छुटकारा आपकी दृष्टि में दिखाई देगी। आज ये दुनिया सामना करने वाला विपत्ति आप सब जानता है। इस विपत्ति से परमेश्वर ही मनुष्य को छुड़ा सकता है। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। आप यूहन्ना की शुभवर्तमान 2 अध्याय 1 से 11 तक जब हम पढ़ता है, कना की शादी में दाखरस का कमी हो गया। मरियम जाकर के वहां का बड़े बड़े सरदार, पैसा वाला, बहुत से लोग उधर थे, बड़ा शादी है, यीशु मसीह को भी बुलाया हुआ है वो शादी में। लेकिन मरियम जाकर के उधर की अधिकारियों को, देश का सरपंच को जाकर के नहीं बोला, वो जाके यीशु मसीह को बोला, क्योंकि मरियम जानता था ये परिस्थिति से ये घर को बचाने का कार्य प्रभु यीशु ही कर सकता है। इसलिए वहां का नौकर को मरियम ने एक बात बोला, यदि वो कुछ कहता है तुम उसको करना है। और समय पर प्रभु ने कार्य किया, वो घर की अवस्था को प्रभु ने पूर्ण रीति में बचा लिया। इसी मुताबिक आज होने वाला संभव से हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया को बचा सकता है। ये बात हम भक्त जानते हैं, हम पवित्र आत्मा प्राप्त किया वो लोग जानते हैं। तो ये दुनिया को बचाने के लिए, ये दुनिया के संकट से बाहर निकालने के लिए प्रभु के सामने मध्यस्थी करना, गिड़गिड़ाना, ये हमारा कर्तव्य है ना। प्रभु का वचन में पौल तीमुथियुस को परमेश्वर को प्रसन्नदायक कार्य समझाते समय पर इस प्रकार बोलता है। आप तीमुथियुस की पत्र में आकर के 1 तीमुथी 2 अध्याय 1 से 3 पढ़िए। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए प्रार्थना करता ना, वो बात परमेश्वर को अच्छा लगता है। तो आज कोरोना वायरस फैलाने वाला है बीमारी लोगों के अंदर बहुत बड़ा डर पैदा कर रहा है। लोग कल मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, ऐसा उम्मीद नहीं रख पाता है, डर है उनके अंदर। लेकिन आप प्रार्थना करेगा तो जरूर प्रभु इस बातों को प्रभु
हटा देगा। प्रभु से संभव है प्रेम। आपको मालूम है पुराना नियम में देखते समय पर गणना उसकी 11 अध्याय 1-2 वचन और गणना 21 अध्याय 4 से 7 ये सब भाग पढ़ेंगे। मूसा प्रार्थना करता था, इस्राएल को प्रभु बचाता था। वैसा ही हमको प्रभु बताता है। याकूब 5 अध्याय 15-16 वचन पढ़िए। याकूब 5 का 15-16। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु कहता है तुम प्रार्थना कर। आपको मालूम है अब्राहम का समकालिक योग का चरित्र में योग का मित्र को बोलता है तुम जाओ और योग को बोलो वो तुम्हारे लिए मेरे से प्रार्थना करे, है ना। आप योग उसकी 42 अध्याय में आइए, उसका 7 से लेकर के आप पढ़ना। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपेज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। इसीलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होमबलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए मेरे से विनती करेगा। क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा। तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब से ठीक बात नहीं कही। आगे यह सुन तेमानी एलीपेज, शूही बिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। आमीन। क्योंकि उनको छुटकारा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मसीह यीशु में हमारी प्रार्थना पिता के लिए स्वीकार्य है। प्रभु को आदर करते हुए वो हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमारी प्रार्थना से दुनिया बच जाएगी। लेकिन आपके दिल में चाहत होना ये लोगों को बचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपके दिल में ऐसा चाहत नहीं, आपके अंदर प्रभु की आत्मा है, प्रभु का जीवन है, इसका क्या सबूत है? आप दूसरे को बचाना नहीं चाहता है, ये गलत है प्रियो। आपके दिल में कठोरता आ चुका है, ऐसा बात से मन फिरना चाहिए। आज लोगों को प्रार्थना करने के लिए बुलाने से लोगों को समय नहीं, लोग घूमने के लिए टाइम है, इधर उधर जाने के लिए टाइम है, सब कार्य के लिए टाइम है। लेकिन आज देखो आप कहीं जा सकता क्या? नहीं। जब नियम आया घर से बाहर निकलो, अब घर में ही है, फिर भी आपकी प्रार्थना आप सुधार नहीं रहे। ये एक मौका है आपको मन फिरने के लिए, प्रार्थना का वक्त को सुधारने के लिए, प्रार्थना प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता तैयार करने के लिए। इसके बाद भी यदि आप मन नहीं फिरेंगे तो प्रभु क्या ऐसा कार्य करेंगे जो आपको प्रार्थना में बैठाने के लिए। ये एक सुनहरा मौका है जो प्रभु के साथ आपका एक गहरा रिश्ता तैयार करने के लिए। आप ये आलोचना सुन रहा है, बीते हुए दिनों में आप थोड़ा पढ़ के देखो कि एक दिन कितना समय आप प्रभु को बस में बिताया। वही आप बताता है कि आप परमेश्वर से कितना मित्रता करता है। एक मित्र दूसरे मित्र के साथ कितना भी समय बिताता है, थकता नहीं, क्योंकि दोनों में प्रेम रहता है। आप अगर वास्तव में परमेश्वर का मित्र है तो आपको प्रार्थना करने के लिए थकावट नहीं आता, वचन पढ़ने के लिए थकावट नहीं आता, वचन ध्यान करने के लिए थकावट नहीं आता, वचन सुनने के लिए थकावट नहीं आता, क्योंकि वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा सृष्टिकर्ता है, वो तुम्हारा मित्र है, वो तुम्हारा रक्षक है। उसकी वचन में तुम्हारा बचाव है, तुम्हारी सुरक्षा है। वो वचन दाऊद बोलता है, तेरा वचन मेरे लिए मधु से भी मीठा है, सोने चांदी से भी मूल्यवान है। कारण क्या है? वो परमेश्वर से प्यार करता है। आप प्यार करता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप एक निर्णय ले लो, मैं मेरा प्रभु से अधिक प्रेम करता हूं, इसलिए उसके साथ अधिक समय बिताने के लिए मैं अपनी जीवन समर्पण करता हूं। अगर वास्तव में आप ऐसा करेंगे, आपके द्वारा प्रभु बहुत बड़ा कार्य करेगा। इन वचनों से प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे।
आमीन।